हे व्हाट इज अप गाइस। तो कैसे हो सब लोग। द रॉन्ग वे टू ह्यूज हीलिंग मैजिक के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि वो तीनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उन्हें उनके ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, और फिर इसके बाद उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है जैसे कि कुछ होने वाला है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। और फिर तभी सुजेने बताती है कि उसे लगता है कि वो कहीं और से आई है, और सुजेने ना कुछ अलग और अजीब बिहेव कर रही थी। अब इसके साथ ही सुजेनी और काजुकी को दूर से आई हुई एक बेल की आवाज सुनाई देती है, और आस्ते आस्ते वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो रहा था, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन उसातो को कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, और वो जैसे ही पूछने के लिए सुजेने और काजुकी के पास जाता है, और फिर अचानक एक मैजिकल सर्कल उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, और फिर जैसे ही वो गेट ओपन होता है वो लोग दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। दरअसल वो एक मैजिकल गेट था जिसके जरिए से हम एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जा सकते थे। तीनों में काजुकी और उसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और ये सब देख के सुजेने जो पहले से ही अजीब बिहेव कर रही है, तब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। काजुकी और उसातो उसकी एक्साइटमेंट को देख के काफी ज्यादा हैरान थे। उसातो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि उन तीनों के सामने एक किंग बैठा हुआ था, और उस किंग का नाम किंग रोलाइट था। खुद को इस तरह एक नई दुनिया में देख के काजुकी और उसातो को कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर सुजेने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो यहाँ पहले भी आई हो। किंग उन्हें अपना नाम बताता है, मगर काजुकी को इन सारी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। काजुकी इस बात पे गुस्सा होता है कि उन्हें उनकी इजाजत के बिना क्यों इधर लाया गया है। काजुकी को नहीं पता था कि इस तरह किसी किंग के सामने सवाल करना उसे किसी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी दुनिया से ताल्लुक रखते थे जहाँ पे सारे इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जीते थे, और यहाँ पे उन्हें उनके मर्जी के बगैर लाया गया था। काजुकी के इस तरह सवाल करने पर किंग रोलाइट के बॉडीगार्ड को गुस्सा आता है, मगर किंग रोलाइट उन्हें सारी सिचुएशन समझाता है और बताता है कि 1000 साल पहले डिमन लॉर्ड की अटैक की वजह से उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह डिमन लॉर्ड को हरा तो दिया, लेकिन अभी भी उसकी पावर वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाने का फैसला लिया। अब ये सब सुन के काजुकी और उसातो को तो कुछ समझ नहीं आता, मगर सुजेने खुद को हीरो बुलाने से काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्हें इस दुनिया में एक मिशन दिया जाए, लेकिन काजुकी को अभी भी लग रहा था कि उन्हें उनके मर्जी के बिना नहीं बुलाना चाहिए। वो किंग से कहता है कि वो यहाँ पे रह के कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं करेंगे, उन्हें उनके दुनिया में वापस जाना चाहिए। किंग उन्हें बताता है कि वो अपने मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, और वो अपनी मर्जी से इस दुनिया से नहीं जा सकते। उनको किंग ने यहाँ पे बुलाया है, वापस भी उनको किंग ही भेजेंगे। इस प्रोसेस का नाम हीरो समनिंग है, और ये सिर्फ किंग ही कर सकता है। इन समस्या से निकलने के लिए किंग काजुकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी मदद करे। और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना।